भारत में पॉलीयूरेथेन और प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योगों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया मंच स्थापित किया गया है। मीडिया फ्यूजन एंड क्रेन कम्युनिकेशंस द्वारा मुंबई के गोरेगांव नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 4 से 6 दिसंबर 2024 तक यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन एंड फोम एक्सपो, उतेच इस्पाफ और प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया (PRSI) का भव्य आयोजन किया गया है। यह पहला ऐसा आयोजन होगा जहां पॉलीयूरेथेन और फोम से लेकर प्लास्टिक रिसाइकलिंग तक सतत विकास से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा का संयुक्त मंच उपलब्ध कराया गया है। इस एक्सपो में बायोपॉल्यूल्स, नवीनतम रिसाइकलिंग मशीनरी और अत्याधुनिक फोम तकनीकों जैसी नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं उपस्थित गणमान्य लोगों ने इस प्रदर्शनी के बारे में और क्या कहा है। मैं एक कंपनी मीडिया फ्यूजन का MD हूँ। PRS एग्जीबिशन इंडिया में पहली बार हो रहा है एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अकेली कंपनी हमारी जैसी काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने ये एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे 120 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अभी गवर्नमेंट का मैंडेट आ रहा है नेक्स्ट ईयर से कि मोर देन 30% ऑफ द रिसाइकल्ड कंटेंट हैज़ टू बी यूज्ड इन द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। Hence, this show is very important for all the packaging companies to visit, all the recyclers to exhibit, and companies who want to enter into the industry to know from where they will get the raw material. So over here there is a mix of companies who are into packaging, municipal corporations are visiting over here, so they will come over here and see what kind of legislation and policies they would want to derive after seeing what is available over here. तो इसीलिए ये शो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमें उम्मीद है कि ये शो अगले सालों में इससे भी काफ़ी बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा विजिटर्स भी आएंगे और एग्जिबिटर्स भी आएंगे। प्लास्टिक रिसाइकलिंग से काफ़ी दुष्परिणाम पड़ रहा है जो पर्यावरण को, तो इस तरह से कितना बढ़ावा मिलेगा स्वच्छता को, पर्यावरण को शुद्ध करने? क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इतना इम्पोर्टेंट अभी हो गया है और उसका मॉनेटरी गेन भी सबको मिल रहा है, तो कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी की तारीख में आपको इंडिया में जो सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंटली द पेट बॉटल्स, आपको किसी भी डस्टबिन के अंदर पेट बॉटल्स वेस्ट नहीं दिखेगी, बिकॉज पेट बॉटल का एक वैल्यू है और वो वैल्यू सब लोगों को पता चल गया है। तो राइट फ्रॉम द रैक पिकर्स जो पेट कलेक्ट कर रहे हैं और जो पेट बॉटल्स अपने कलेक्शन सेंटर्स में दे रहे हैं उनको वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरीके से उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो क्लीनिंग एंड हाइजीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी यूटेक का Hello everyone, I'm Matt Barber. I'm the Global Events Director for Crane Communications. And we run the UTEC brand globally, and we run this show in partnership with Media Fusion. We do it here and in Dubai. It's a growing industry, it's a dynamic industry. There's huge investment going into the automotive sector, into the furniture sector, into the mattress sector, into the footwear sector. And it's very important we have platforms like this to bring everybody together so they can network, they can learn, have best practice and share their innovations and their knowledge. And so we run this around the world, and it's about time we brought it to India, and we're very pleased to be doing that right here. You're asking about the footwear industry? You want to say something about this? Okay. Hello friends, my name is Anurag Puri. I am the owner and CEO of AS Enterprises, which is India's pioneers in the field of machinery for flexible PU foam. And as you asked about the footwear industry, footwear is also an important segment for PU.
because polyurethane goes into different segments, as Mr. Matt Barber just said, mattress industry, furniture and shoe components. So PU foam has a very wide application. It also goes in packaging, in your automotive sector, huge applications. And it is very important for a global show like UTech to come to India. I think it's a milestone. We should all take this very seriously, and it's a very big platform because my company, myself, we have been participating in all UTech shows across the world, and it is the biggest show for PU. So I invite everybody who is connected in any way with the PU industry to come and visit this show and be a part of this beautiful industry. इंडिया के बारे में बताइए क्या? यूटेक इंडिया के बारे में फुटवेयर इंडस्ट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है हम लोगों को टारगेट दिया है $50 बिलियन का अचीव करना है लेदर सेक्टर को बाय 2030। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, फुटवेयर में आते हैं तो $26 बिलियन का टारगेट है फुटवेयर का। अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं पॉलीयूरेथेन सोल और फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ ए $2 बिलियन मार्केट इंडिया का है ओनली फॉर फुटवेयर सेक्टर। सो ये इट्स अ ह्यूज डिमांड, एंड यू नो दैट दिस PU जो इसका यूटिलाइजेशन फुटवेयर में है वो मैक्सिमम जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा नॉन लेदर का एक सेक्टर बना है 80 किलोमीटर्स की रेंज में। सो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है यूटेक से कि आप हमारी हेल्प करिए कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएँ इंडियंस जो हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि एक साल एग्जीबिशन मुंबई में हो, नेक्स्ट ईयर ये दिल्ली में ITUP में हम लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी में ग्रो करने के लिए क्या कुछ नया पर आप लोग लाने के लिए सोच? अभी इसमें जो है एक तो जैसा आपको मालूम है कि चाइना जो है आजकल काफ़ी पीछे हो गया है फुटवेयर सेक्टर में, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए कि हम इसमें हम अचीव कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको देखा जाए तो अभी आज की डेट में हम लोग $20 बिलियन का मार्केट हमारे पास ऑलरेडी है, और उसमें मैक्सिमम हमारा डोमेस्टिक है। लेकिन अगर हम देखें 2030 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए पॉपुलेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ होगा, और अभी जो आज की डेट में 1.9 का रेशो है, एक इंडियन आदमी जो है एक साल में 1.9 का एवरेज से जूता पहनता है, से 2 जूता पहनता है साल का। ये इट इज़ गोइंग टू बी 3। जब ये 3 हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो जो हम लोगों का सोचा हुआ है, तो ये $50 बिलियन से भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। फर्नीचर को लेकर के क्या विशेष है, उसके बारे में क्या एक्सप्लेन? तो देखिए फर्नीचर हमारा जो है मतलब एसोसिएशन बेसिकली सब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा है उसमें, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट फर्नीचर का आज की तारीख में होता है जो बेड, सोफ़ाज, चेयर्स। तो PU फोम एक जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है इसका, और हम समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है आज की तारीख में, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है इसके लिए करके। सो ये जो रॉ मटेरियल जो भी सप्लायर्स है फॉर PU फोम, इनके साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी इसमें आई हुई है, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ना चाहेंगे और कोलैबोरेट करना चाहेंगे। नया कुछ इसमें सर क्या हो रहा है फर्नीचर में? नया कुछ क्या इक्विपमेंट आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बारे में? नए प्रोडक्ट्स में देखिए अभी अगर ये देखें तो सिटिंग में अगर मैं बात करूँ तो रिक्लाइनर्स जो होते हैं, ओके, आज एक होम थिएटर्स, घर के जो आजकल फर्नीचर बनते हैं, इंटीरियर्स होता है, तो एक घर ही ले लो, एक रेसिडेंसी ले लो, तो रेसिडेंस में कितनी सारी चीज़ें जो फोम यूज़ होता है, जहाँ के रिक्लाइनर्स हो गए, सोफ़ाज हो गए, बेड हो गया, तो एक बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट होम इंडस्ट्री से आ रहा है। सिमिलरली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो थिएटर्स की इंडस्ट्री है, जो हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो सिटिंग अपना ये करते हैं फॉर थिएटर्स वगैरह, तो वो भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो को लेकर के क्या आप कहना जरा उसके बारे में मार्गदर्शन?
मेरा नाम गौरव सचदेवा है। मैं डायरेक्टर हूँ केमी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में। हम लोग इंडिया की पहली कलर बनाने वाली कंपनी है जो पूरी की पूरी पॉलीयूरेथेन इंडस्ट्री को कलर सप्लाई करते हैं। कलर के अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स भी सप्लाई करते हैं। हम भी इस एसोसिएशन के साथ, यूटेक के साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और हमें इनसे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें इनके साथ काफ़ी ग्रो करने का मौका मिला है और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया में भी ये ग्रो करें। पीयू इंडस्ट्री जो है इंडिया में काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। CAGR करीब 8 to 9% के बीच में है। हर साल इतना पीयू इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। आप किसी भी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे वो फोम इंडस्ट्री हो, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ लगातार है और वो हम लोगों को फील भी होता है। हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो अभी इंडिया में आनी बाकी है, क्योंकि इंडिया बेसिक से शुरू हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है। तो वो एप्लीकेशंस भी हमें बाहर से दिखती हैं तो हमें इंडिया में आने को मिलता है और इस तरीके के शो से हमें एक्सपोजर भी मिलता है और वो लोग भी इंडिया आते हैं यहाँ पे लगाने में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है हमारी इंडस्ट्री के लिए। क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से यहाँ पे आयोजन में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। मैं बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ, चेयरमैन मुंबई सेंटर के, और हम लोगों का वाइड स्प्रेड नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं आजकल, और पीयू का यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा लिमिटेड है लेकिन इसका स्कोप बढ़ सकता है। इसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे वाटर प्रूफिंग में इसको किस तरह यूज़ किया जाए। इंसुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके कारण इनडायरेक्टली पावर की सेविंग होती है। एयर कंडीशनिंग का यूज़ कम होता है। एयर कंडीशन की कैपेसिटी में ज़्यादा एफिशिएंसी से, और उसके बाद फिर उसके कारण उसका पावर कंजप्शन में एडवांटेज है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, काफ़ी स्कोप है इसको लेकर के। नए तकनीक इसमें और नए मटेरियल्स किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, उसको लेके जानते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट और आज का जो मोटो है और जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन में, उसमें नई नई मशीनरी और नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज और स्किल लेबर की शॉर्टेज होने के कारण इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी टारगेट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। पहले जैसा नहीं है कि एक रोड बनना है तो 10 साल तक बनना है, वैसा नहीं है। तो समय को कम करने के लिए मशीनरीज, इक्विपमेंट, केमिकल्स वगैरह का यूज बढ़ गया है और वो आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है और अपना कंट्री बहुत बड़ा है और आगे डेवलपमेंट में इस समय काफ़ी आगे